वो परफेक्ट है, पर वो जाता कहाँ है? कैफेटेरिया की टेबल के ऊपर बैठकर अपने फोन को घूरते हुए मैं सैरा को अपनी बोरिंग लव लाइफ की गाथा सुना रही थी। एक और फ्राइडे नाइट अकेले, बस नेटफ्लिक्स होगा मेरा दोस्त, मैंने कहा तो सैरा ने बस श्रग किया और मुस्कुराते हुए बोली, डेट्स की क्या जरूरत है जब इतने सारे टिकटॉक से देखने के लिए, इसमें ज्यादा मजा है। और तभी कैफेटेरिया का दरवाजा खुला और वो अंदर आया। सब उसे देखने लगे, बातें बीच में रुक गईं, ऐसा लग रहा था जैसे टाइम ही रुक गया हो। सैरा ने मुझे कहा, वाओ, ये कौन है? मैंने अपनी आंखें फोन से हटाई और सोचते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं, पर वो यहाँ के नेचुरल ऑर्डर को बिगाड़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ही है वो। और फिर ऐसा लगा जैसे उसने हमारी बातें सुन ली और हमारी टेबल की तरफ आने लगा। हे, यहाँ पर कोई बैठा है? उसने पूछा। उसकी आवाज कितनी अच्छी थी। नहीं, बैठो ना, मैं एमिली हूँ और ये है सैरा, मैंने बहुत ही नर्वसली हकलाते हुए उससे कहा। वो बैठा और उसकी मुस्कान से जैसे मौसम ही बदल रहा हो। मार्क, मिलकर अच्छा लगा। सैरा, जो कभी कोई मौका नहीं छोड़ती, बीच में बोली, तो तुम हो कैंपस के नए मिस्ट्री मैन? अभी शिफ्ट हुआ यहाँ। मार्क ने कहा। शहर को अभी समझ रहा हूँ। मेरा दिल तो चक्कर खाने लगा। वेल, सही टेबल पर आए हो अगर कैंपस एडवेंचर की तलाश में हो तो हम है तुम्हारी अनऑफिशियल वेलकम कमेटी। ये सुनकर मार्क की आंखों में चमक आ गई। सच में? हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए मैंने कहा, और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल आउट ऑफ द बुक को। वो हंसा। ड्रामा को सब्सक्राइब कर रहा हूँ क्या? मैंने भी मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हें तो कोई आइडिया नहीं है मार्क, रेडी हो जाओ। और इस तरह से मार्क और मेरे बीच दोस्ती हो गई। वो बिल्कुल वैसा था जैसे किसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का हीरो हो, अच्छे दिल का, इंटेलिजेंट और बहुत ही चार्मिंग। जल्द ही हम दोनों डेट भी करने लगे। डिनर्स पे जाते, आइसक्रीम्स खाते, पेंटिंग क्लासेस में जाते, जबकि दोनों को पेंटिंग्स आती नहीं थी, और ऐसी वीकेंड ट्रिप्स करते जिससे ट्रैवल व्लॉगर्स भी जेलस हो जाएं। बल्कि सैरा भी, जिससे ज्यादातर तो लोगों पे शक होता था, वो भी टीम मार्क में आ गई। पर कभी कभी जिंदगी में प्लॉट ट्विस्ट तो आते ही हैं। हर महीने मार्क 2-3 दिन के लिए पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था। न कॉल करता, न टेक्स्ट। ब्रंच करते वक्त मैंने सैरा को अपनी परेशानियाँ बताई। ये बहुत अजीब है सैरा, वैसे तो हमेशा आसपास होता है, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। मेरी बातें सुनकर सैरा को भी शक हुआ। फिर उसने कहा, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हमें पता करना होगा वो जाता कहाँ है। तो बात पक्की हो गई। अगली बार जब मार्क ऐसे गायब होगा तो हम दोनों इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। ज्यादा देर नहीं लगी, मार्क फिर से गायब हो गया। पक्के इरादे और ढेर सारी कॉफी के साथ सैरा और मैं मिशन पर लग गए। हमने उसकी फेवरेट जगहों पर जाकर देखा, पर वहाँ मिला नहीं वो। तो मैंने सोचते हुए कहा, उसके घर जाकर देखें। हम वहाँ पर ड्राइव करके गए और कुछ अजीब सा दिखा। उसके घर पर बिल्कुल अंधेरा था, जैसे हफ्तों से कोई वहाँ रहा ही ना हो। सैरा ने घबराते हुए मुझसे कहा, तुम्हें यकीन है तुम यहाँ पर जाना चाहती हो एमिली? हम सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है। मार्क के घर के आगे एक कार आके रुकी। उसका पड़ोसी था, लेकिन हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम पे उसे शक हो। भागो भागो! सैरा ने डरते हुए हमारी वॉकी टॉकी में चिल्लाया। हम भागे, हमारा दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली बार जब मार्क मुझे स्कूल में मिला तो उसने मुझे गले से लगाया, पर उसके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे थे। तुम तो बर्फ जैसे ठंडे हो, मैंने कहा। थोड़ा मजाक भी था और उसमें थोड़ी चिंता भी। उसने हंसते हुए कहा, ठंडा ही रहता है मेरा शरीर। लेकिन एक बड़ी बात 1 हफ्ते बाद हुई। मेरे बर्थडे पर मार्क ने मेरे ऊपर बॉम्ब गिरा दिया। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, उसने दुख भरी आंखों के साथ मुझसे कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरे बर्थडे पे मार्क? उसकी आंखों में पछतावा दिख रहा था। मुझे माफ कर दो एमिली, जब मैं वापस आऊंगा तो एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे, वादा रहा। मुझे दुख तो था, पर मैंने समझने की कोशिश की। मैंने कहा, ठीक है मार्क, हम बाद में देखेंगे। बहुत हो चुका था, अब इसको इग्नोर नहीं करूँगी। मैंने तुरंत सैरा को कॉल लगाया। हमें ये करना ही होगा सैरा, इसे और टाल नहीं सकते। सैरा भी सहमत थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो एम, बर्थडे हो या ना हो, लेकिन टाइम आ गया है हम इसकी जड़ तक पहुँचे। इंटरनेट हमारा नया दोस्त बन गया। इससे हम पता लगाएंगे कि मार्क बार बार कहाँ और क्यों गायब होता है। अपने लैपटॉप पर देर रात तक बैठकर सैरा और मैं भयानक भूत प्रेतों की कहानियाँ पढ़ने लगे। एक अजीब सी वेबसाइट जिसमें बड़ी सारी पिक्चर्स थी, उसने हमारा ध्यान खींचा। बड़ी सारी कहानियाँ थी वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज के बारे में।
सहरा को शक होने लगा। उसकी आंखों में डर भी था और क्यूरियोसिटी भी। ये सच में वैम्पायर तो नहीं है ना? मैं भी मुस्कुराई, टेंशन को कम करते हुए। कम ऑन सहरा, ये सब तो झूठी कहानियां हैं। वैम्पायर्स और ज़ॉम्बी सच में थोड़ी ना होते हैं। पर जितनी कहानियां हमने पढ़ी उतना डर हम दोनों को लगने लगा। शायद, क्या पता, अगर इन कहानियों में थोड़ा सच भी छुपा हो। अपनी हुडीज और धड़कते दिल के साथ हम मार्क के घर के पास पहुँचे। तैयार हो तुम? सहरा ने कहा। अपने कॉफी कप को तेजी से पकड़ा हुआ था उसने। मैंने भी सांस भर के उससे कहा, बिल्कुल तैयार हूँ। हम चुपके से उसके घर में घुसे। हर कदम के साथ लगता था कि क्या इस रहस्य को हम सचमुच जानना चाहते हैं। सहरा को पहले देखी एक हल्की अजीब सी हरी रोशनी उसकी खिड़की से आ रही थी। वो देखा? उसने कहा, देखो। ये कहते हुए मेरी आवाज भी कांप रही थी। मरा हुआ चमगादड़। ये देख के सहरा भी घबरा गई। डर से वो क्या क्या सोचने लगी थी। ओह माय गॉड एमिली, अगर वो सच में वैम्पायर हुआ तो? घबराते हुए हमने एक दूसरे को देखा और दोनों डर से कांपने लगे। सिचुएशन अब बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। अब लग रहा था कि हम सच में भूत प्रेतों की दुनिया में घुसने वाले हैं। जब हम घर के अंदर घुसे तो रोशनी और तेज हो गई। सब कुछ बहुत डरावना हो चुका था। हम दोनों घबराते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़े जहाँ से वो लाइट आ रही थी। क्या इसी दरवाजे के पीछे सारा रहस्य खुलेगा? घबराते हुए हमने दरवाजा खोला और पतली सी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए। रोशनी और तेज होती गई। हम दोनों डर भी रहे थे लेकिन जानना भी चाहते थे। और फिर हम ऊपर पहुँचे। वहाँ जो हमने देखा उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मार्क और उसके आसपास थे एलियंस। हाँ, सही सुना आपने, एलियंस। मैं हैरान रह गई और सहरा भी घबराहट से चीख पड़ी। और फिर एक साथ ही हम दोनों का बैलेंस बिगड़ा और हम सीढ़ियों से नीचे गिर गए। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, एलियंस मार्क, मेरे बर्थडे पर? मार्क भागते हुए नीचे आया। उसकी आंखों में चिंता भी थी और हैरानी भी। ओ, अरे तुम लोग ठीक हो? हम अपने पैरों पर खड़े हुए। अभी भी अपनी आंखों पर हमें विश्वास नहीं हो रहा था। सहरा ने घबराते हुए मार्क से कहा, मार्क, तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? तुम सच में एक एलियन हो? मार्क का चेहरा गंभीर हो गया और फिर उसने हमसे कहा, काश मैं मजाक कर रहा होता, पर ये सच है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। उसके ऐसा कहने से माहौल गंभीर हो चुका था। उसके पीछे एलियंस आ गए। उनकी मौजूदगी ये याद दिलाती कि दुनिया में क्या क्या छुपा पड़ा है। मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा था। फिर मैंने उससे कहा, तो तुम्हारा गायब होना, तुम्हारे ठंडे हाथ। मार्क ने हाँ कहते हुए सर हिलाया। उसकी आंखों में डर भी था और सच्चाई भी। हाँ, मैं कोशिश कर रहा था एक बैलेंस बनाने की अपनी यहाँ की जिंदगी और एलियन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। सहरा ने भी उसकी बात को समझते हुए उससे कहा, मार्क, तुम हमें ये बता सकते थे ना? उसका चेहरा देख के लग रहा था कि उसे बहुत पछतावा हो रहा था। जानता हूँ, पर डर था तुम कैसे रिएक्ट करोगे। सच्चाई जानकर हम दोनों थोड़ी देर चुप रहे। समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पर इस पल में हमने जाना कि हमारी दोस्ती दुनिया के किसी भी सीक्रेट से ज्यादा मजबूत थी। हम तुम्हारे दोस्त हैं मार्क, मैंने फाइनली कहा। मेरी आवाज से डर जा चुका था। हमें ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हम तुम्हारे साथ हैं। सहरा ने भी हामी भरी। उसकी आंखों में भी मार्क के लिए सहानुभूति थी। तुम इसमें अकेली नहीं हो मार्क। मार्क की आंखों में खुशी के आंसू आ चुके थे। शुक्रिया तुम दोनों का। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। उस रात चांद की प्यारी सी रोशनी के नीचे हम तीनों खड़े रहे। इस सीक्रेट ने हम तीनों को और भी करीब ला दिया था, साबित करते हुए कि चाहे चीजें कितनी भी बदल जाएं, दोस्ती कभी नहीं बदलती। दिन बीते, स्कूल के हॉलवे में चलते हुए मुझ में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। मार्क और मैं और भी करीब आ गए थे। उसके सीक्रेट से हमारा कनेक्शन और भी गहरा हुआ था। दूसरे स्टूडेंट्स के बीच चलते हुए मेरे मन में एक अजीब सी नई सी खुशी थी। मैंने गहरी सांस भरी और सोचा, मुझे लगता है कि मैं एक एंजल हूँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड एक एलियन है। एक शरारत भरी हंसी के साथ मैं हॉलवे में चली, ये जानते हुए कि लाइफ की मिस्ट्रीज बहुत ही मैजिकल रिलेशंस भी बना सकती हैं।